दोस्तों, हम लोगों ने डेटाबेस का ये क्लास वेरिएबल ये सब समझ लिया। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो नेम स्पेस मैंने यूज़ किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर और अपने प्रोजेक्ट के मॉडल को भी इंक्लूड किया हुआ है, यूज़ किया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो आपको सब कुछ पता ही होगा कि एक्शन रिजल्ट्स हम लोग को ऐड करना है, एक्शंस, और गेट वाले पे हम लोग को क्या क्या काम करना होता था। गेट वाले पे ही हम लोग को एडिट का कोड लिखना होता है, ये बना के ऑब्जेक्ट बना करके टीवीएल स्टूडेंट का। ठीक है, बीटी व्यू बैग लेकर के सेव और अपडेट लिखते थे हम लोग। उसके बाद पोस्ट पे क्या होता है, ऐड करना होता है हम लोग को। अगर एडिट से आया है, हिडन फॉर से आया है वैल्यू, तो हम लोग अपडेट करते थे, नहीं तो फिर हम लोग एल्स में हम लोग ऐड करते थे स्टूडेंट को और सेव चेंजेस करके रीडायरेक्ट कर देते थे शो स्टूडेंट को। डिलीट में हम लोग वही आईडी को ले करके पहले फाइंड करते हैं उस आईडी को, फिर उसको रिमूव कर देते हैं, सेव चेंजेस करके शो स्टूडेंट में हम लोग रीडायरेक्ट टू एक्शन कर लेते थे। रीडायरेक्ट एक्शन में क्या होता था, शो स्टूडेंट में क्या होता था कि हम लोग पूरा डेटाबेस से जितना भी है सब ला करके डेटा को, सारे रिकॉर्ड को हम लोग डेटा में रख लेते हैं डेटाबेस से, और उसी को रिटर्न कर देते हैं हम लोग व्यू पे डेटा को। इतनी चीज़ें हो गई हैं। अब हम लोग को आगे क्या करना है कि हम लोग अब यहाँ पर ऐड व्यू करने जाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे आप राइट क्लिक करके ऐड व्यू करने जाएंगे, तो ऐड व्यू पे करेंगे क्या, हम लोग रेजर व्यू यूज़ करेंगे और समझेंगे हम लोग कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे मैंने ऐड किया और ऐड स्टूडेंट पे हम लोग क्रिएट का हम लोग टेम्पलेट, जो प्री डिफाइंड टेम्पलेट दिया हुआ है कोर ने, उसको यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ देखिए अभी एम्प्टी है विदाउट ये, अब देखिए यहाँ क्रिएट है। तो ऐड जब भी हम लोग करते हैं, ऐड एम्प्लॉय हुआ, ऐड स्टूडेंट, तो हम लोग क्रिएट का यूज़ करेंगे, और शो हुआ स्टूडेंट एम्प्लॉय तो हम लोग लिस्ट का यूज़ करेंगे। तो इन्हीं दिनों को हम लोग को करना है। इसमें बहुत सारा चेंजेस होगा कोड में। आपको याद होगा कि जब हम लोग पहले हम लोग यूज़ करते थे टेक्स्ट बॉक्स के लिए इनपुट टैग का यूज़ करते थे हम लोग जे क्वेरी में, और ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग सेलेक्ट यूज़ करते थे, ऑप्शन यूज़ करते थे। उस तरीके का हम लोग को देखने को मिलेगा। अब ये व्यू पे हम लोग को कुछ नहीं करना है। व्यू पे हम लोग को ऑलरेडी सब कुछ प्री डिफाइंड कोड लिखा हुआ रहेगा। आप बस इतना कंट्रोलर पे काम कर लीजिए, उसका व्यू अपने आप क्रिएट हो जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वही देखेंगे कैसे हम लोग व्यू को जनरेट करते हैं, क्या क्या ऑप्शन हम लोग को सेलेक्ट करना होता है, ये सब। उसके बाद आगे की बातें हम लोग ड्रॉप डाउन में करेंगे कि डिपार्टमेंट का ड्रॉप डाउन हुआ, कंट्री, स्टेट, सिटी, इन सब ड्रॉप डाउन का हम लोग बात करेंगे और प्रोजेक्ट को अपने कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग।